बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रांसलेट करेंगे क्लास 5th के लेसन नंबर 12 को। लेसन का नेम है बेटा द फर्स्ट स्ट्रॉ। द फर्स्ट का मतलब होता है पहला, स्ट्रॉ कहते हैं तिनका या पाइप भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आमतौर पे जिसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती है ना उसमें स्ट्रॉ दिया रहता है, तो ये बिल्कुल उसी स्ट्रॉ की बात हो रही है, उसी तरह के स्ट्रॉ की बात हो रही है जो कि एक खोखला भूसा होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। स्ट्रॉ वैसे तिनके को कहते हैं और प्लास्टिक का भी स्ट्रॉ होता है, जो मॉडर्न आप कह सकते हैं स्ट्रॉ जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉ इस्तेमाल हो रहा है इस लेसन में वो जो है वो भूसे का स्ट्रॉ है। अच्छा, इसमें प्री रीडिंग एक्टिविटी बेटा ये है कि पहले सबसे पूछा गया है आपसे कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मंकी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ इट। ये मंकी के बारे में बेटा स्टोरी है ये वाली, यानी ये जो लेसन है ये एक स्टोरी है असल में, और ये एक मंकी के बारे में है। और आपसे ये पूछा गया है कि ये किस तरह का एक जानवर है। मंकी जो है ये कैसा जानवर है। डू यू थिंक मंकीज आर अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या आपको लगता है ये कि आप सोचते हैं कि मंकीज जो है वो इंसानों से डरते हैं। इज़ इट अ गुड आइडिया टू कीप मंकी एज पेट। क्या जो बंदर है इसको पेट के तौर पर, पालतू जानवर के तौर पर रखना, क्या ये एक अच्छा ख्याल है। पालतू जानवर बेटे उसको कहते हैं जो घर में रखे जाते हैं, जैसे बिल्ली वगैरह और कुत्ते वगैरह अक्सर लोग रख लेते हैं, तोता रख लेते हैं। तो पेट ऐसे एनिमल को कहते हैं जो कि घर में रखा जा सके। डू यू थिंक ही विल एक्ट क्लेवरली और फुलिशली। आप क्या सोचते हैं कि क्या वो होशियार तरीके से जो है वो एक्ट करेगा या फिर वो बेवकूफ़ाना एक्ट करेगा, यानी काम करेगा। कौन से वो काम करेगा, क्लेवर होगा या फिर वो बेवकूफ़ों वाले काम करेगा। लेसन की ट्रांसलेशन बेटे स्टार्ट करते हैं अभी। वंस देयर लिव्ड अ वाइज मंकी। वंस होता है बेटा एक दफ़ा, देयर लिव्ड रहता था, अ वाइज मंकी एक अक्लमंद बंदर। ठीक है, एक दफ़ा एक अक्लमंद बंदर रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार था। द अदर मंकीज़, दूसरे जो बंदर थे, ऑलवेज हमेशा लिसनड सुनते थे, टू हिम उसे। हम दूसरे बंदर हमेशा उसे सुनते थे या उसकी सुनते थे। माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, ही वुड से उसने कहा, दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। दिस फॉरेस्ट ये जंगल, फॉरेस्ट कहते बेटे जंगल को, इज़ नॉट नहीं है, अ सेफ प्लेस एक महफूज जगह। ये जंगल जो है महफूज जगह नहीं है, या ये कहा होगा उसने कि भाई ये जंगल जो है महफूज नहीं है। फियर्स जाइंट, फियर्स होता है खून ख्वार, जाइंट्स द्यो जिन, लिव हेयर यहाँ रहते हैं, यानी खून ख्वार द्यो यहाँ रहते हैं। रिमेंबर याद रखो, डू नॉट ईट। डू नॉट का मतलब होता है नहीं, यानी किसी चीज़ से मना किया रहता है ना जब बेटे, तो फिर डू नॉट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डू नॉट लाफ, हंसो मत, डू नॉट ईट खाओ मत, डू नॉट सिट बैठो मत। ठीक है, इसको डोंट भी पढ़ देते हैं। यहाँ डू नॉट पूरा लिखा हुआ है लेकिन इसको डोंट भी पढ़ा जा सकता है शॉर्टली। डोंट ईट एनी स्ट्रेंज फूड। ईट होता है खाना, स्ट्रेंज होता है जो कि अजीब हो या मुख्तलिफ हो या जिससे आप ना वाकिफ़ हों। फूड होता है खुराक, वो खुराक मत खाना जिसका आपको पता ना हो। डू नॉट ड्रिंक, पीना मत। एनी स्ट्रेंज वाटर, कोई भी अजीब पानी, ऐसा पानी जो आपको अजीब लगे, अलग लगे, उसको पीना मत। और ना ऐसा कुछ खाना जो कि आपको अजीब लगे। आस्क मी फर्स्ट, मुझसे पहले पूछना, क्योंकि वो क्लेवर था, ठीक है, वाइज था मंकी, इसलिए उसने ये नसीहत की उन सारे बंदरों को। वन डे एक दिन, द मंकीज बंदर, केम टू अ लेक, केम आए, टू अ लेक एक नदी, नदी पर, दैट जो कि दे डिड नॉट नो, जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे। इट्स वाटर वाज, इसका पानी था, वाज क्लियर साफ था, एंड क्वाइट और खामोश था। ठीक है, यानी उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, यानी बिल्कुल खामोश था, वो कोई आवाज़ नहीं थी। उसकी आवाज़ तो डेफिनेट नहीं होगी क्योंकि नदी का पानी वहाँ पे रुका हुआ होता है। एंड दे हैड कम अ लॉन्ग वे, और वो बहुत लंबा रास्ता जो है वो बहुत दूर आए थे। दे हैड कम अ लॉन्ग वे, और वो बहुत दूर आए थे, यानी पानी पीने के लिए, या वो नदी पर बहुत दूर से आए थे। बट द मंकीज स्टॉप्ड, लेकिन बंदर रुके, यानी रुक गए। दे डिड नॉट ड्रिंक, उन्होंने पानी नहीं पिया। ठीक है, उन्होंने पिया नहीं।
दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, फॉर देयर फ्रेंड, अपने दोस्त का, ठीक है, उन्होंने अपने दोस्त का इंतज़ार किया, यानी उस दोस्त का जो कि अक्लमंद मंकी था। द वाइज मंकी, अक्लमंद बंदर, वॉक्ड राउंड द लेक, उसने चक्कर लगाया या वो चला, राउंड द लेक, नदी के गिर्द, यानी उसने नदी के गिर्द एक चक्कर लगाया। ही सा अ स्ट्रेंज थिंग, उसने देखी एक अजीब चीज़, उसने एक अजीब चीज़ देखी। क्या चीज़ देखी बेटे अजीब? हो मार्क्स ऑफ फीट, कदमों के निशान, पाँवों के निशान, वेंट डाउन, जो कि नीचे गए, टू द वाटर, पानी तक, जो कि पानी तक नीचे गए, बट नो मार्क्स, लेकिन कोई भी निशान नहीं था, केम अ बैक, वापस आने का, ठीक है, यानी नीचे जाते हुए उसको निशान नज़र आए कदमों के, लेकिन वापसी के निशान उसको नज़र ना आए। अ जाइंट मस्ट बी लिविंग इन दिस लेक, एक जिन ज़रूर यहाँ पर रहता होगा इस नदी में, इस नदी में एक देव या जिन ज़रूर होगा, ठीक है, रहता होगा। ही सेड, उसने कहा, एंड ही मस्ट बी, और वो ज़रूर, ईटिंग, खाता होगा, दोज, उन लोगों को, हु वुड बी कमिंग, जो कि आते होंगे, टू ड्रिंक वाटर हेयर, यानी किनको खाता होगा, जो कि यहाँ पानी पीने आते होंगे। जस्ट देन, तभी, उसी वक्त, आ जाइंट रोज आउट, एक जिन बाहर आया, ऑफ द वाटर, पानी में से, तभी उसी वक्त पानी में से एक जिन बाहर आया। वट आर यू वेटिंग फॉर, वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो या तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, कम एंड ड्रिंक, आओ और पानी पियो। द वाइज मंकी आस्क्ड, अक्लमंद बंदर ने कहा या पूछा, अक्लमंद बंदर ने क्या कहा, डू यू ईट दोज हु ड्रिंक हेयर, क्या तुम उनको खाते हो जो यहाँ पानी पीते हैं। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, दोज, उनको, हु ड्रिंक हेयर, जो यहाँ पानी पीते हैं। आई डू, मैं खाता हूँ। द जाइंट रोड, जो जिन था वो घुर्राया। एंड आई विल ईट ऑल ऑफ यू, और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। टू, भी, मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। नो, नहीं। द वाइज मंकी सेड, अक्लमंद बंदर ने कहा, यू विल नॉट ईट अस, तुम हमें नहीं खाओगे, बट यू मस्ट ड्रिंक, जिन जो कहता है, देव कहता है, लेकिन तुम पानी तो जरूर पियोगे। द जाइंट सेड, जिन ने कहा, देव ने कहा, इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं पियोगे, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। वी विल ड्रिंक, हम पिएंगे, हम पानी पिएंगे। द वाइज मंकी आंसर्ड, अक्लमंद बंदर ने जवाब दिया, बट वी विल बी सेफ, लेकिन हम महफूज रहेंगे, हम महफूज होंगे। हाउ, कैसे। द जाइंट आस्क्ड, देव ने पूछा। द वाइज मंकी डिड नॉट आंसर, अक्लमंद बंदर ने जवाब नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही पिक्ड, उसने उठाया, अ लॉन्ग रीड, खोखला जो था वो तिनका, उसने खोखला तिनका उठाया। दैट ग्रू, जो कि उगा हुआ था, बाय द साइड ऑफ लेक, नदी के किनारे, उसने वो खोखला तिनका उठाया जो कि नदी के किनारे उगा हुआ था। ही पुट वन एंड, उसने डाला एक सिरा, ऑफ द रीड, खोखले तिनके का, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, उसने खोखले तिनके का एक सिरा अपने मुंह में डाला। ही पुट द अदर एंड, और उसने दूसरा सिरा डाला, इन द लेक, नदी में। देन ही सक्ड अप, फिर उसने खींचा, सम वाटर, कुछ पानी, फिर उसने कुछ पानी खींचा, थ्रू द रीड, खोखले तिनके में से। ऑल द अदर मंकीज, सारे के सारे बाकी बंदरों ने, डिड द सेम, ऐसे ही किया। द जाइंट वॉज वेरी एंग्री, जो जिन था, देव था, वो बहुत गुस्से में था। दिस इज द लास्ट स्ट्रा, ये आखिरी तिनका है। जिन जो है वो गुस्से से कहता है कि ये आखिरी तिनका है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। ओ नो, नहीं। द वाइज मंकी सेड, अक्लमंद बंदर ने कहा, नॉट द लास्ट स्ट्रा, आखिरी तिनका नहीं है। दिस इज द फर्स्ट, ये पहला तिनका है। ये बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी थी। इससे आपने बेटे क्या सीखा, और बहुत अच्छे लेसन जो हैं वो इस स्टोरी से सीखने को मिलते हैं। आप ज़रूर जो है वो अपनी नोटबुक में भी राइट कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी राइट कीजिएगा कि आपको क्या क्या लेसन सीखने को मिले। जैसे एक छोटा सा लेसन मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेसन में से ये एक लेसन मिलता है, स्टोरी में से लेसन मिलता है कि अगर कोई अक्लमंद आपके ग्रुप में हो तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, तो इंसान जो है वो नुकसानात से बच जाता है। थैंक यू वेरी मच।